आज हम बात करेंगे मकर लग्न के शुभ योग। मकर लग्न एक ऐसी लग्न है जिसमें कई राजयोग बनते हैं। सबसे पहला राजयोग शुक्र बनाता है। शुक्र इस कुंडली का, मकर लग्न की कुंडली में शुक्र सर्वश्रेष्ठ केंद्र भाव दशम का स्वामी होता है और त्रिकोण भाव पंचम का स्वामी। तो जो भी ग्रह एक साथ केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होता है वो राजयोग कारक ग्रह बन जाता है। और राजयोग कारक ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, व्यक्ति को भाग्यवान बनाता है, धनवान बनाता है, ऐश्वर्यवान बनाता है, प्रसिद्धिमान सम्मान सब कुछ। अब यदि ये शुक्र दशम भाव में स्थित होगा तो दशम भाव में इसकी अपनी मूल त्रिकोण राशि है। तो यदि ये दशम भाव में स्थित होता है तो यहां पर ये कैरियर के संबंध में, धन के संबंध में बहुत अच्छे परिणाम देगा और मान सम्मान के बारे में भी, क्योंकि दशम भाव मान सम्मान का भाव है। तो शुक्र यहां पर बहुत अच्छे परिणाम देता है। अब अगर शुक्र यहां की बजाय यहां स्थित हो जाए तो इससे भी ज्यादा अच्छे परिणाम पंचम भाव में शुक्र देगा। जबकि मूल त्रिकोण राशि का फल ग्रह ज्यादा करते हैं, ज्यादा अच्छा फल करते हैं, किंतु यहां उल्टा होगा। इसकी बजाय, मूल त्रिकोण की बजाय अपनी स्वराशि में स्थित होकर शुक्र इसकी अपेक्षा ज्यादा अच्छे फल करेगा। कारण क्या है? शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली होता है और यदि ये शुक्र पंचम भाव में है तो अभी अभी भी ये दिग्बली है। दिग्बल भाव के यहां दिग्बली का मतलब यहां पर शुक्र को 100% यदि दिग्बल प्राप्त हो रहा है तो यहां आने पर उसमें 17% की कमी आएगी। 87% फिर भी दिग्बली होगा यहां पर शुक्र, और फिर अपनी राशि में होगा, त्रिकोण में होगा, दशमेश होकर त्रिकोण में होगा। तो यहां पर स्थित होकर शुक्र यहां की अपेक्षा ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। तो अकेला शुक्र इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह होता है। अब दूसरा, शुक्र यदि लग्न में स्थित हो जाए और बुध के साथ स्थित हो तो, और चंद्रमा पंचम भाव में स्थित हो, यहां पर ये महाराजा योग बनाएगा। इसे कहते हैं महाराजा योग। मकर लग्न में शुक्र और बुध लग्न में स्थित हो, चंद्रमा पंचम भाव में स्थित हो और चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हो। गुरु यहां से दृष्टि डाल सकता है, गुरु यहां से भी दृष्टि डाल सकता है और यहां से भी। तो यदि चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि है और शुक्र बुध लग्न में स्थित है तो ये महाराजा योग कहलाता है। और कारण क्या है? शुक्र, अकेला शुक्र राजयोग कारक ग्रह होता है मकर लग्न की कुंडली में, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। अब बुध के साथ स्थित होने से ये एक दूसरा राजयोग बनाते हैं। शुक्र और बुध मिलकर दूसरा राजयोग बनाते हैं, क्योंकि यहां पर बुध त्रिकोण यानी नवम भाव का स्वामी है। नवम भाव में बुध की मूल त्रिकोण राशि है। तो बुध नवम का स्वामी है और शुक्र दशम का स्वामी है। तो ये
नवम और दशम की युति राजयोग बनाती है। तो दूसरा राजयोग बन गया। अब चंद्रमा, चंद्रमा सप्तमेश केंद्र का स्वामी है, त्रिकोण में बैठा है और अपनी उच्च राशि में बैठा है, और गुरु की दृष्टि मिलने से ये और भी शुभ हो जाता है। फिर ये पक्ष बल से भी बली है, क्योंकि अगर यहां पर बुध और शुक्र होंगे तो सूर्य इन्हीं के नजदीक होगा, क्योंकि ये ग्रह, दोनों ग्रह सूर्य से ज्यादा दूर नहीं जा पाते। बुध तो बिल्कुल ही नजदीक होता है। तो इसका अर्थ यह है कि सूर्य या तो इसी यहां होगा, या यहां होगा, या यहां होगा। तो इन तीनों स्थिति में चंद्रमा सूर्य से काफी आगे है, तो चंद्रमा पक्ष बल से बली हो गया, शुभ हो गया। गुरु की दृष्टि पाकर और ज्यादा शुभता आ गई उसमें, और ज्यादा बलवान हो गया। यहां उच्च राशि में है, त्रिकोण में स्थित है। तो एक तरफ शुक्र बुध और दूसरी तरफ चंद्रमा, तो ये मिलकर महाराजा योग बनाते हैं। अब महाराजा योग शब्द से पता लगता है महाराजा का। अब राजयोग बताया, अब महाराजा योग उससे भी बड़ा योग। तो सीधी सी बात है कि अब भाग्य का प्रबल साथ मिलेगा। ऐसा व्यक्ति भाग्यवान, महाधनवान, प्रसिद्ध, मान सम्मान सब कुछ उसके जीवन में होगा।